हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक और उससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक। आज का टॉपिक, आज का सवाल आप सुनिए। सवाल कुछ ऐसा है, डायग्राम यहां दिया गया है, सवाल भी यहां लिखा गया है, पर फिर भी मैं बोल देता हूं। आज का सवाल है कि बंदूक से निकली एक गोली जब लकड़ी के तख्ते को पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/10वां भाग खो देती है। तो इस गोली को रोकने के लिए ऐसे कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? ऐसे सवाल वो हमें पूछ सकता है। यह सवाल गति के समीकरण को लेकर के 1D मोशन से रिलेटेड है, और अगर इसको अपन मेथड से सोल्व करते हैं, तरीके से सोल्व करते हैं, तो गति के तीसरे समीकरण का यूज करते हैं। एक बार एक तख्ते के लिए इक्वेशन बनानी है, फिर n तख्तों के लिए इक्वेशन बनानी है, ये मान करके कि इसे रोकने के लिए कम से कम n तख्तों की आवश्यकता होगी, और इक्वेशन बना करके इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद इसे इक्वेशन बना करके सॉल्व नहीं करना है, बल्कि ट्रिक से सॉल्व करना है। और ट्रिक क्या है, आओ बताता हूं। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, इस सवाल को मैं रिपीट कर देता हूं, वैसे आप खुद पढ़ भी सकते हो। दोबारा बोल देता हूं। बंदूक से निकली एक गोली लकड़ी के तख्ते को पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/10वां भाग खो देती है। इस गोली को रोकने के लिए ऐसे कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन आपके सामने है, 10, 11, 5 और 6। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आगे भी हमें पूछ सकता है। तो देखो, अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो सीधा सीधा सुनिए। 1/10वां भाग खो देती है, 10 का आधा करो 5, 1 जोड़ दो 6, यही हमारा आंसर होगा। क्या यह बात हर बार अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल, हर बार अप्लाई कर सकते हो आप, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आओ, अगर सोचो हमें सवाल ऐसा दे देता कि गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/20वां भाग खो देती है, तो इस गोली को रोकने के लिए ऐसे कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? क्या जवाब होगा? 20 का आधा करो 10, 1 जोड़ दो 11। आज इसका आंसर 6 नहीं होगा, आज इसका आंसर 11 होगा। चलो मैं इनको तो हटा देता हूं। और सुनो, अगर हमें ये बोले गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/30वां भाग खो देती है, तो इसे रोकने के लिए कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? 30 का आधा करो 15, 1 जोड़ दो 16, यानी कि आज इसका आंसर आएगा n बराबर 16। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। और सुनो, अगर वास्तव में हमें तख्तों की संख्या बतानी पड़े, सॉल्व करने पर बतानी पड़े कि जब ये गोली लकड़ी के तख्ते को पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/Pवां भाग खो देती है, 1/Pवां भाग खो देती है, तो इसे रोकने के लिए कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? सपोज करो कि वो तख्तों की संख्या n है, तो वही सॉल्व करने पर, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा n = P²/2P-1। और आप P की वैल्यू पुट करो और n की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो, सबसे पहले हमने लिया था गोली अपने वेग का 1/10वां भाग खो देती है, यानी कि आज P की वैल्यू 10 है। P की वैल्यू 10 है, आप यहां 10 अगर रखते हो तो फिर ऊपर 100 हो जाएगा, यहां 10 पुट करने पर यहां 19 आएगा, और 100 में 19 का भाग देने पर वास्तव में 5.2 आएगा। 5.2 भी छोड़ो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 5 पॉइंट कुछ आने वाला है। इसका यह मतलब है
कि 5 तो पूरे तख्ते चाहिए और कुछ पार्ट और चाहिए, तो हमारा आंसर 5 नहीं होगा। हमें टोटल कम से कम तख्तों की संख्या बतानी है, तो 5 तो पूरे, इसके अलावा भी कुछ पार्ट और चाहिए, तो हमारा आंसर 5 नहीं होगा, हमारा आंसर 6 होगा। तो आज तख्तों की संख्या 6 चाहिए। और सुनो, इसके आगे जो हमने देखा, गोली अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है, तो कम से कम तख्तों की संख्या देखो। आज पी की वैल्यू 20 रखनी है, पी की वैल्यू 20 रखो, 20 इंटू 20 अपॉन, यहां 20 रखने पर 40 माइनस 1 यानी कि 39 होगा, मतलब 400/39 होगा। इसका आंसर 10 पॉइंट कुछ आने वाला है। सोचो, 39 की जगह 40 होता यहां पे तो 10 आता, पर यहां 39 है, तो हमारा आंसर 10 पॉइंट कुछ आ रहा है। मतलब 10 तो पूरे तख्ते चाहिए, इसके अलावा भी कुछ पार्ट और चाहिए, तो तख्तों की संख्या 10 नहीं बतानी, तख्तों की संख्या 11 बतानी है। वास्तव में आज इसका आंसर होगा 11। इस प्रकार अपन पी की वैल्यू पुट करके हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। सोचो, गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/5वां भाग खो देती है, ऐसा आ गया, 1/5वां भाग खो देती है। अब क्या आंसर होगा? 5 का आधा करो तो 2.5 आएगा। अब इस 2.5 को बस पूरा ही करना है, और वो पूरा करने के लिए अपन को बस आंसर 3 बताना होगा। यानी कि ऐसे केस में तख्तों की संख्या n बराबर 3 होगी। मतलब आपको आधा करना है, आधा करने के बाद उसको कंप्लीट कर लेना है। आधा मतलब 1/5, 5 का आधा 2.5। अब वास्तव में जो n की वैल्यू आएगी ना, वो 2.5 से ज्यादा पर 3 से कम आएगी, तो तख्तों की संख्या 3 बोली जाएगी। आओ मेरे साथ। P की वैल्यू आज 5 रखनी है, तो मुझे लगता है कि ऊपर 25 आएगा, यहां 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 25 में 9 का भाग देते हैं तो 2.7, मतलब 2.7 इतने तख्तों की जरूरत पड़ेगी। 2 तो पूरे तख्ते और तीसरे तख्ते का भी कुछ पार्ट चाहिए हमें, तो वह हमारा आंसर कितना होगा? 3 होगा। यकीन करता हूं कि बात समझ में आई होगी। और सुनो, गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/ कुछ भी ले लीजिए, चलो मैं 25वां भाग कह देता हूं। जब बंदूक से निकली गोली लकड़ी के तख्ते को पार करती है, तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/25वां भाग खो देती है। इस गोली को रोकने के लिए कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? तो अब आपका जवाब होना चाहिए 25 का आधा करो, यह आएगा 12.5। वास्तव में यहां तख्तों की जो संख्या आएगी, जो n की वैल्यू आएगी ना सॉल्व करने पर, वो 12.5 से ज्यादा और 13 से कम आएगी, तो हमारा आंसर तख्तों की संख्या यहां 13 होगा। वैसे आप वहां वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो। एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और सवाल हमारा यह है कि गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/50वां भाग खो देती है, तो इसे रोकने के लिए कम से कम कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? आपको आज n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी और नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।